सारे हवाई पट्टियों में से सर्वप्रथम राजधानी पटना के बाद अगर किसी का विकास होना चाहिए था तो वो जगह है बेगूसराय। हमारे राजनेता भी, हमारी बिहार सरकार भी और हमारे बिहार की जनता भी किसी भी काम में बहुत आसानी से एक पंक्ति का प्रयोग कर देते हैं कि बेगूसराय औद्योगिक नगरी है। आज के डेट में एक भी राजनेता ऐसे नहीं हैं जिनको साजिश करने का चरित्र और क्षमता हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी सारे विधायक हैं, जो सांसद हैं, बैठे भरी सभा में और मैं प्रश्न करता हूँ, किन्हीं के पास बेगूसराय के विकास का कोई सपना का कार्यक्रम नहीं है। जनता में जागरूकता नहीं है, एकरूपता नहीं है, संगठन की भावना नहीं है, अपना ही विकास करने की बात सही ढंग से नहीं सोच पाते हैं तो समाज के विकास की बात क्या सोचेंगे। हमारे बीच हैं सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी सुरेश सिंह से जानते हैं। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है और यहाँ हवाई अड्डे की मांग बहुत दिनों से पुरानी मांग है, लोग कर रहे हैं। अब तक बेगूसराय उलाव हवाई अड्डा को हवाई अड्डा का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके लिए ज़मीन भी अधिकृत है और ज़मीन का अतिक्रमण भी हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बेगूसराय का ज्वलंत मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर मैं सुरेश सिंह से बात करना चाह रहा हूं। अभी तक औद्योगिक नगरी के बावजूद बेगूसराय को हवाई अड्डा का दर्जा क्यों नहीं मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? इस समस्या के समाधान क्रम में ही आपका 4 प्रश्न ऐसा हो चुका है जिसमें 2008 में ही मैं निजी तौर से मैं प्रयास कर चुका हूँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संपूर्ण बिहार राज्य में आज जिन सारे हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है, उसको राष्ट्र स्तर पर मान्यता दिलाई जा रही है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, उन सारे हवाई पट्टियों में से सर्वप्रथम राजधानी पटना के बाद अगर किसी का विकास होना चाहिए था तो वो जगह है बेगूसराय। ऐसा इसलिए कि हमारे राजनेता भी, हमारी बिहार सरकार भी और हमारे बिहार की जनता भी किसी भी काम में बहुत आसानी से एक पंक्ति का प्रयोग कर देते हैं कि बेगूसराय औद्योगिक नगरी है। जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, बेगूसराय से रेवेन्यू कलेक्शन पटना के बाद, या मैं ये कहूँ कि कुछ विभाग में पटना से भी ज़्यादा बेगूसराय से रेवेन्यू कलेक्शन बिहार सरकार को हो के जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हवाई अड्डे का ज़मीन का अतिक्रमण बरसों पहले हो चुका है। मैं एक दिन गया था 2008 में किसी काम से, तो वहाँ के एक किसान से मैं मिला था। उन किसान के द्वारा ही मुझको जानकारी मिली थी कि कई एकड़ ज़मीन का अतिक्रमण हो चुका है। खुद उस किसान ने स्वीकार किया था जो मेरे मवेशी का जो शेड बना हुआ है ये हवाई पट्टी का ज़मीन है। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? बेगूसराय पर्यटन और हवाई अड्डा ये इस मामले में आगे क्यों नहीं हो रहा है? क्या राजनीति साजिश के तहत हो रहा है? हमारे बेगूसराय में आज के डेट में एक भी राजनेता ऐसे नहीं हैं जिनको साजिश करने का चरित्र और क्षमता हो। वो क्षमता विहीन व्यक्ति सभी हैं। सभी को सिर्फ और सिर्फ अपने पद, अपनी सीट की चिंता है। बेगूसराय के विकास की चिंता किन्हीं के पास भी नहीं है। चिंता तब होगी जब किन्हीं के पास विकास के लिए कोई कार्यक्रम होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी सारे विधायक हैं, जो सांसद हैं, बैठे भरी सभा में और मैं प्रश्न करता हूँ, किन्हीं के पास बेगूसराय के विकास का कोई सपना का कार्यक्रम नहीं है। जब सपना का कार्यक्रम नहीं होगा तो उस कार्यक्रम को पीछे कर देने के लिए साजिश करने की क्षमता उनमें कहाँ से आ जाएगी? बेगूसराय का उलाव हवाई अड्डे पर तकरीबन 4 से 5 प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा हो चुकी है। दर्जनों मुख्यमंत्री आए हैं, कई केंद्रीय मंत्री आए हैं। अभी तक उलाव को दर्जा नहीं मिला हवाई अड्डे का। क्या होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? होना तो बहुत कुछ चाहिए। मैं अपने बेगूसराय की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ राजनेताओं के भरोसे आप बेगूसराय के विकास की बात अगर आप सोचते हैं
तो ये हम सबों की सरासर निरामूर्खता की बात है। विकास के नाम पर हमारे बेगूसराय की जनता को आगे आना ही होगा। सिर्फ वोट देना ही विकास नहीं है। विकास के लिए बहुत सारी बातों का आयाम है और उसके लिए हम सबको आगे आना होगा। और मैं अपना पहल कर चुका हूँ और बेगूसराय जिला प्रशासन में, भवन निर्माण विभाग में, बेगूसराय प्रमंडल मुंगेर कार्यालय में मेरे हाथ से लिखा हुआ, मेरे हाथ से बनाया हुआ पराकलम वहाँ पर रखा हुआ है। तत्कालीन कमिश्नर आयुक्त महोदय हेमचंद सिरोही और तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय संजीव हंस जी का प्रयास हुआ था, लेकिन राजनेताओं का और क्षेत्र प्रतिनिधियों का किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। 6 महीना तक मैं पीछा किया, लेकिन वो बंद बक्से में खटाई में चला गया। राजनेताओं के अलावा आम जनता का भी मौलिक मुद्दों पर समर्थन क्यों नहीं मिल पाता है? क्या अभाव है इसमें? जागरूकता का अभाव है। वो सोचते हैं, जानते हैं, सभी जनता जानते हैं, प्रबुद्धतों को मालूम है ही। जो हाशिए पर जो जनता है, जो धरातल की जनता है, उन सबों को भी पता है बरसों से हमारे बेगूसराय का किसी भी प्रकार का राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय विकास का कोई मापदंड प्राप्त नहीं हुआ है। आज हवाई अड्डा की कितनी ज़रूरत है बेगूसराय को? आज प्रदूषण, बीमारी, डेंगू है। जितने देर में आप पटना पहुंचेंगे उतनी देर में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं आज? हर पल महसूस किया जा रहा है। बेगूसराय की जनता, बेगूसराय के पड़ोसी ज़िले इस बात की अपेक्षा में जीते हैं। मैं खगड़िया के किसानों पर, खगड़िया के प्रबुद्ध वर्गों की बैठक में मेरी बात हुई है। उन सबों ने कहा है हमारे पास तो कुछ नहीं है, बेगूसराय के पास तो बरसों से हवाई पट्टी है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। अगर बेगूसराय की जनता एक रूपता के साथ अगर आगे आए तो हर हाल में बेगूसराय में हवाई पट्टी का विकास होना उतना ही ज़रूरत है जितना कि किसी यूनिवर्सिटी और चिकित्सालय का होना जरूरी है। उतना ही हवाई पट्टी का होना अनिवार्य है। आज दरभंगा में, आज पूर्णिया में किस कदर विकास हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसलिए कि वहाँ की जनता वहाँ के नेताओं को लाचार कर देती है। हमारी जनता नेताओं को लाचार नहीं कर देती है। एक कार्ड दे दिया और कार्ड मिलने के बाद वो हमारे राजनेता पहुंचते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। जनता सारी कुछ बात भूल जाते हैं। सिर्फ यही है काम जनता का और राजनेताओं का। बेगूसराय में का विकास नहीं होना क्या मूल कारण है? वही बात, जनता में जागरूकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, संगठन की भावना नहीं है। अपना ही विकास करने की बात सही ढंग से नहीं सोच पाते हैं तो समाज के विकास की बात क्या सोचेंगे? चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी सुरेश सिंह से बात हुई। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से, बड़े ही बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखी और इन्होंने डिमांड किया जो बेगूसराय का विकास हो। आज के भीड़ भाड़ दौर में एयरपोर्ट, हवाई अड्डे का होना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।